हालेलुया। मसीह यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया सेशन, आज का हमारा नया टॉपिक, आज का हमारा नया मौजू जश्न आज़ादी। मेरे अजीजों, आज के दिन के तल्लक से और इस दिन में मुल्क पाकिस्तान और मुल्क इंडिया के अंदर जश्न आज़ादी जो है वो मनाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है। और मेरे अजीजों, बड़ी धूमधाम के साथ दोनों ममालिक जो हैं वो अपने अपनी सकाफत के साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से इस आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं और खुशी मनाते हैं। मेरे अजीजों, अगर आज़ादी को समझना चाहते हैं तो पहले गुलामी का हमें इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई परिंदा किसी पिंजरे में बंद है तो वो बाहर के माहौल को, बाहर की दुनिया को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। सो मेरे अजीजों, यहां पर मैं गुलामी जो है इसका जिक्र करना जरूरी समझता हूं। सबसे पहली बात के जो कि कौमी गुलामी कहलाती है, ये वो गुलामी होती है कि अगर कोई इंसान या कोई खानदान या कोई कबीला या कोई कौम ज़हनी तौर पर किसी दूसरी कौम की कुव्वत के ज़ेरे असर, ज़ेरे अख्तियार जिंदगी बसर कर रही हो तो इसको गुलामी कहा जाता है। इसको कौमी गुलामी के नाम से पुकारा जाता है। जब हम कौम बनी इसराइल का जिक्र करते हैं तो कौम बनी इसराइल जो है ये मुल्क मिस्र के अंदर तकरीबन 430 साल तक मुल्क मिस्र की कौम की गुलामी में रही। और इसी तरह तो मेरे अजीजों, बड़े सगीर का इलाका जो है ये भी बरतानिया की हुकूमत के ज़ेरे तसल्लुत था। ये तकरीबन 100 साल बरतानिया की गवर्नमेंट के ज़ेरे तसल्लुत रहा और इसको भी कौमी गुलामी कहा जाता है। मुल्क पाकिस्तान में जहाँ पे हम बसते हैं, जहाँ पे हम रहाइश पजीर हैं, बाइबल मुकद्दस हमें इसके बारे में क्या तालीम देती है, हमें क्या दर्स मिलता है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस जो है, जो खुदा का इल्हाम है, जो खुदा के मुंह की बातें हैं, ये हमें रहनुमाई करती है, ये हमें हदायत देती है कि जिस मुल्क में तुम रहाइश पजीर हो उस मुल्क की सलामती चाहो। मेरे अजीजों, इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आपका जिस जगह पे भी खुदा ने आपको पैदा किया है, खुदा का खास मकसद है। अगर आप मुल्क पाकिस्तान में जिंदगी गुजार रहे हैं तो खुदा का कोई पर्पस है वहां पर। अगर खुदा ने आपको किसी और मुल्क में पैदा किया है तो वहां पर खुदा का कोई मकसद है आपके वसीला से। मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस में से चंद आयात मुबारक तलावत करें। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है ज़रूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर इन आयात मुबारक को ज़रूर तलावत करें ताकि हम इस जश्न आज़ादी के दिन पर कलाम मुकद्दस की रहबरी और रहनुमाई में अंडरस्टैंड कर सकें। यिर्मयाह नबी का सहीफा है और उसका 29 बाब और उसकी आयत मुबारक 7, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा है, और उसके लिए खुदा से दुआ करो क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा ने कौम बनी इसराइल को ये हुक्म दिया था कि जिस मुल्क के अंदर तुम असीर होकर भी चले जाओ तो वहां पर भी जिस मुल्क में तुम रहते हो उस मुल्क में
उस मुल्क की सलामती चाहो, उस मुल्क के लिए खुदा से दुआ करो, क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब हम किसी भी बस में या किसी और गाड़ी में सफर करते हैं या एरोप्लेन में हम सफर करते हैं, तो हम बैठने से पहले खुदा से दुआ करते हैं कि खुदावंद इस प्लेन की, इस गाड़ी की हिफाजत करना, ताकि हम सलामती के साथ अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। गो के वो प्लेन आपका नहीं है, वो गाड़ी आपकी नहीं है, मगर क्योंकि आप उसमें हैं और उसकी सलामती में आपकी सलामती है। इसी तरह मेरे अजीजों, मुल्क पाकिस्तान में जब हम रहाइश पजीर हैं, जब हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो हमें जरूरत है कि हम मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए, मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, मुल्क पाकिस्तान की ब्लेसिंग के लिए खुदा से दुआ करें। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये खुदा का कलाम हमारी हदायत और रहनुमाई करता है। और इसके साथ साथ दूसरी बात जो कलाम हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है, वो है कि जिस मुल्क में तुम रहते हो उस मुल्क की आला हुक्मरानों के ताबिया रहो। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक तलावत करें। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 13 बाब और उसकी पहली 2 आयत मुबारक, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई ऐसी हुकूमत नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतजाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ है वो सजा पाएगा। मेरे अजीजों, यहां पर भी कलाम मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है कि जिस मुल्क में तुम रहते हो उस मुल्क के अंदर जो हुकूमतें हैं वो खुदा की तरफ से कायम की गई हैं। और बाइबल हमें हदायत और रहनुमाई करती है कि हम आला हुक्मरानों के ताबिया और उनकी सलामती के लिए भी दुआ करें। सो मेरे अजीजों, आज इस जश्न आज़ादी के मौके पर मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं। कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिस मुल्क में हम रहते हैं, हम उस मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें। जो आला हुक्मरान हैं, जो आला इंतजामिया है, जो मुल्क पाकिस्तान को संभाल रही हैं, उनके लिए हम दुआ करें, ताकि उस मुल्क की सलामती में हमारी भी सलामती हो। खुदा आप सबको इस कलाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और आप सबको बल्कि पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।